चलिए, सो इधर क्या होगा, द एपिकल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स इन द early DCT have sodium chloride symphotters that simultaneously reclaim one sodium and क्या ओके इसको नीचे लाओ the and one chloride okay from the fluid in the tubular lumen. तो समझ रहे हो, तो इसीलिए यहाँ सोडियम क्लोराइड सिम्पोटर्स हैं. तो सिम्पोटर्स क्या करेंगे, एक सोडियम के साथ साथ एक क्लोराइड लाएंगे. बुझ गया. सो दिस इज द केस. तो इसी को हम लोग लिख लेंगे. इधर बोल्ड किया जाए. So fluid enters the DCT. Okay, fluid enters the DCT at the rate of about 25 ml because 80% of the filtrate water has already been absorbed now. The early and initial part of the DCT, okay, so the early and the initial part of the DCT reabsorbs about 10 to 15% of filtered water. Okay. 5% of the filtrate Na plus, okay, and आपका जो 5% of filtrate chloride. और ये सिंबल ले आओ. ओके, नाउ रीअब्जॉर्प्शन जो है इसको हम लोग बाद में लिखते हैं. रीअब्जॉर्ब्स अबाउट ओके, तो रीअब्जॉर्ब्स अबाउट क्या क्या कट गया, जितना सिलेक्ट कर रहा हूं उतना कट रहा है. तो रीअब्जॉर्ब्स अबाउट 5% of the filtrate sodium and 5% of the filtrate chloride. ठीक है जी, क्यों? Because 1:1 है. Now reabsorption of sodium and chloride occurs by the means of sodium 2 chloride symphotters. Sodium chloride symphotters तो हम ऑलरेडी जानते हैं. In the apical membrane, sodium potassium pump, okay, and chloride leakage channels, ये उसको लीक कर देता है. ये हम लोग थोड़ा हटा देंगे अभी, बस यहाँ जगह नहीं हो रहा है. ठीक है जी. So this we will remove now. तो इसलिए अर्ली डीसीटी में हमारा क्या हो रहा है, वी आर रीअब्सॉर्बिंग सोडियम एंड क्या क्लोराइड. ठीक है जी. सो इसको भी हम लोग इधर ले लेते हैं. तो हम लोग ऑस्मोलैरिटी वाला पॉइंट लिख सकते हैं. नाउ तो इधर हम क्या लिखेंगे, सिंस ओनली सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड देयर इज अ चेंज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम क्या बोलो, फ्रॉम 300. तो सपोज हमारे यहाँ 300 था, फ्रॉम 300 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, ओके, टू लेसर. ओके, तो 300 से और कम हो जाएगा. ओके, इसमें हम लोग एक लाइन कैसे बचा सकते हैं, तो कैसे बचाएंगे, इस वाले लाइन को काट देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लिखे हैं. चलिए, हो गया. तो आमर 300 रु आहुरी कमी जाई पारे. सो मेकिंग
the filtrate hyposmotic to क्या the blood. समझ रहे हो? तो ये और भी कम हो सकता है, बट क्या, बट in case of no water stress. तो ये कंडीशन है. तो कब आपका गिरेगा? अगर वाटर स्ट्रेस से कम हुआ तो. ओके, तो मेकिंग द फिल्ट्रेट हाइपर ऑस्मोटिक hypo osmotic only in case of no water stress. Okay, but हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो व्हाट इज अनिवार्य? वाटर प्रिजर्वेशन, वाटर स्ट्रेस. क्योंकि भाई हम लोग को वाटर स्ट्रेस होगा होगा होगा, कोई शक? नो सर. तो इसीलिए आत्मन जो 30 लीटर पानी पी रहा है वो एजम्पशन है. इट इज थियोरेटिकली नॉट पॉसिबल. समझ रहे हो? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस हेडिंग को ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है इन द नेफ्रॉन्स. ओके, सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना, थोड़ा लिखना. क्या सर थोड़ा ऊपर कीजिए. क्या ऊपर करूं? वो तो ऊपर ही है. नो सर, मतलब लास्ट स्लाइड. हो गया, वो अब नहीं दिखेगा. आपको फोटो सर खींचने का उधर मैं तो चांस दूंगा ही नहीं ना. चलिए, नो सर, लिख रहा है सर. तो ऑस्मो रेगुलेशन इन द नेफ्रॉन्स. ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, ये वाला. ये तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं ना. तो इसको ये दोनों लाइन रहेगा, तो कॉपी एंड इसको इधर पेस्ट. कौन लिख रहा है? सर चलिए, मैं. तो इसलिए B5. तो सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन इन अर्ली डीसीटी खत्म हो गया. अब हम आ जाएंगे लेट डीसीटी एंड एंटायर सिटी. समझ रहे हो? तो अर्ली के जगह हम आ जाएगा लेट डीसीटी एंड एंटायर सिटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. समझ रहे हो? तो उसमें सेम चीज होता है. द एपिकल मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स इन दिस पार्ट लिख देंगे. कौन इतना लिखेगा, है कि नहीं? इन दिस पार्ट आर सिमिलर टू द क्या अर्ली डीसीटी. ओके, एंड हैव सोडियम क्लोराइड सिम्पोटस. तो ये होता ही है. ओके, फुल स्टॉप. बट these cells have some unique features. है कि नहीं? तो कौन सा यूनिक फीचर्स होता है, बोलिए? What are the स्पेशल सेल्स. हाँ, तो कौन कौन से स्पेशल सेल्स होते हैं? तो प्रिंसिपल सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स, है कि नहीं? प्रिंसिपल सेल्स. उसके बाद क्या होगा? आई सेल्स. एंड उसके बाद क्या होगा? यूरिया ट्रांसपोर्टर 1. समझ में? हाँ, IP cells, I cells and UT1. तो ये हमारे पास क्या? These are 3 special cells. तो बताइए अब what is the function? P cell hormone receptions to ADH, calcitriol, triol. हाँ, तो इसीलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे इधर?
तो इसके नीचे एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ये कहां से आ गया? इस पे हम लोग थोड़ा इस पॉइंट को लिखेंगे। अभी तक ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है आपका। ओके, सो बाय द टाइम फ्लूइड रीचेस द एंड ऑफ डीसीटी 90 to 95 फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब, है कि नहीं? सारा एब्जॉर्प्शन हो चुका है। ठीक है जी। रिकॉल दैट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इधर हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरकलेटेड सेल्स आर प्रेजेंट in okay are present at the late or terminal part of DCT and throughout the collecting duct. Fine. So these cells reabsorb क्या? The principal cells reabsorb sodium and secrete potassium. Secrete का मतलब क्या है? फेंकना। And the intercalated cells reabsorb potassium, ये उल्टा करता है, and bicarbonate ओके तो ये बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करता है एंड सीक्रेट क्या? प्रोटॉन्स। तो ये आपका पीएच बैलेंस होता है। नाउ इन द लेट डीसीटी एंड सीटी द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉलिड रीअब्सॉर्प्शन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन बॉडीज नीड्स। ठीक है जी, तो यही चीज हम इधर लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? रिकॉल दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, तो ये हम ऑलरेडी लिखे हैं। ओके, सो दिस पॉइंट वी विल राइट फर्स्ट, इधर इधर इसको यहाँ लिखेंगे, तापर एटा लिखिबा। तो प्रिंसिपल सेल्स का काम चख दो, इधर पेस्ट। आई सेल्स का काम, आई सेल्स का आ गया क्या? ओके, इधर इसको चक दो। ओके, we will cut it from here and paste it here. ओके, तो ये हम लोग पेस्टिंग करेंगे। डिपेंडिंग ऑन बॉडीज नीड्स। ठीक है जी। नाउ अब प्रिंसिपल सेल्स में कुछ और भी खासियत है, बताइए क्या बोल रहा था आत्मन चुई? एक्वापोरिन रिलीज करता है एडीएच सीक्रेट होने पे। नहीं नहीं, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑस्मो रेगुलेशन में, बताइए। हाँ बोलो, तुम जो बोल रहे हो उसको थोड़ा सोच के बताओ। तो जब वाटर स्ट्रेस होता है तो पिट्यूटरी एडीएच रिलीज करता है और एडीएच पी सेल को स्टिमुलेट करता है, वो एक्वापोरिन 2 लॉन्च करता है, फिर वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। हाँ, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ पी सेल्स? बताओ, स्पेशलिटी ऑफ पी सेल्स क्या हो गया फिर? सो दे हार्मोन हैव रिसेप्शन। रिसेप्टर। ठीक है, यस सर। तो हमको वो बताना पड़ेगा कि उनके पास रिसेप्टर्स होता है, एंड ये जो रिसेप्टर्स है, फाइन, तो पी सेल्स जो है उनके पास रिसेप्टर्स होता है किसका? एडीएच एल्डोस्टेरॉन। बेसिकली आपका पीटीएच टीसीटी अभी इस पीटीएच टीसीटी इस चैप्टर में हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे इस तरह से, इसको बोल्ड कर देंगे। एंड जो प्रिंसिपल सेल्स हैव, लिखेंगे ऑल्सो हैव रिसेप्टर्स फॉर बोथ एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरॉन, 2 hormones that regulate their functions. ठीक है जी। एंड हेल्प इन क्या? हेल्प इन ऑस्मो ऑस्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन। मुझे वाला
So that is the case. तो अब हम लोग इसको डिलीट करके ऊपर ले आएंगे, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट हम लास्ट में लिखेंगे इसके बाद। तो यूरिया ट्रांसपोर्टर का काम अभी बचा है हमारा, तो उसको हम बाद में इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यूरिया ट्रांसपोर्टर क्या होता है? These, okay, help in the क्या? This help in increasing the concentration of the interstitium of the kidney from 600 milliosmoles per liter to 1200 milliosmoles per liter. ओके, समझ रहे हो? तो हमारा जो किडनी है उसमें 600 तक नॉर्मली हो जाएगा, ओके, काउंटर करंट मैकेनिज्म से। बट यूरिया ट्रांसपोर्ट में आपका, इधर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, काउंटर करंट हमने जो पढ़ाया था, आपको कहाँ पढ़ाया था? कोड लिखते काउंटर करंट ठीक, एलएच में, बेसिलेटर में काउंटर करंट तो कोड लिखते रहे और फिर ढूंढना पड़ रहा है मेरे को। सर ऊपर लिखे थे। ये रहा। तो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा आपका? 300 से 600 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होगा, ज्यादा से ज्यादा। एंड यूरिया ट्रांसपोर्ट अगर करोगे तब क्या होगा आपका? 600 से 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। समझ में आया? तो इसलिए इफ यू डोंट हैव यूरिया इन योर ब्लड, ओके, तो क्या होगा? तो आपका ये नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो यही चीज हम लिखने वाले थे। तो इसीलिए this helps in increasing the concentration of the interstitium of the kidney from 600 to 1200 milliosmoles per liter. Okay, now this hence facilitates क्या? Increasing the concentration of the filtrate from, say, तो from 600 to 1200, तो from 600 to 1200 milliosmoles per liter. Okay, 1200 milliosmoles or milliosmoles per liter. Okay, so this hence facilitates, this hence facilitates increasing the concentration from 600 से 1200. Okay, तो एटा मने रखिबो। फाइन, ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूरिया ट्रांसपोर्ट। तो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो द मोर द concentration of the filtrate, the more is the extent of reabsorption of solutes and water. तो समझ रहे हो? अगर आप 300 फेंकते हो तो क्या होगा? सपोज एक बंदे ने 300 फेंका सुसु, एक बंदे ने 600 फेंका, एक बंदे ने 900 फेंका, एक बंदे ने 1200 फेंका। किसने सबसे ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब किया? 1200 वाले ने। समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। अब आत्मन का डाइल्यूट यूरिन क्यों हो रहा है? क्यों वो 100 फेंक रहा है? स्ट्रेस नहीं,
वाई वो 100 फेंक रहा है? बिकॉज वाटर स्ट्रेस नहीं है। वाई अभय दास इज थ्रोइंग 1200? साला पानी ही नहीं पीता है, तो इसीलिए उसका यूरिन डीप येलो होगा एंड हाईली कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? ही डज नॉट ड्रिंक वाटर एट ऑल। बुझिएला? तो इसलिए जितना पानी sir. का स्ट्रेस होगा उतना आपका होगा। सो इन केस ऑफ वाटर स्ट्रेस क्या होगा? ओके, पिट्यूटरी रिलीजेस, एक्चुअली इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम लोग बोलते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस क्या? ADH hormone which stimulates the synthesis of aquaporin, बट Two. ये 2 हो जाएगा, क्योंकि जो पहले से है वो क्या है? वो आपका 1 होगा, जो बाद में है वो 2 होगा। तो in case of water stress, posterior pituitary releases ADH, which stimulates the synthesis of aquaporin 2 in this part of the nephron. Only in this part. Okay, याद रखना, और कहीं नहीं, only in this part. Why? Why? Due to the presence of principal cells. So who will make the ADA aquaporin? Principal cells, nobody else. Okay, but water cannot be brought back. It comes on its own. क्यों? Provided there is a gradient. बुझला? आप पानी को नहीं ला सकते, वो पैसिवली आता है। बुझला? तो फिर क्या किया जाए? हाउ टू ब्रिंग वाटर? फिर से ग्रेडिएंट बनाना पड़ेगा। ग्रेडियंट बनाओ। सो यस सर। in order to create a gradient, क्या होगा? बोलिए। Aldosterone. Aldosterone hormone is secreted by the adrenal cortex. तो समझ रहे हो? In order to create, देख रहा आत्मन कितना लंबा समझा रहा हूं। अरे तुम लोग जो काजू को जी लाइक सर। करते हो, कैसे बताओ? तो लाइक दैट। तो अभय दास देखो फिर भी काजू भक्त है। मैं लंबा No लंबा sir, खींच रहा काजू हूं। नहीं हूँ sir. चलो, तो बट सर? वाटर कैन, हाँ बोलो। सर अभी हम जितना सब डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ जेएम नेफ्रॉन का है ना सर? कौन सा? अभी हम जितना अभी तक डिस्कस किए वो सभी जेएम नेफ्रॉन के लिए है ना सर? नो बेबी, एवरी नेफ्रॉन। बट सर आप कॉर्टिकल जानते हो, तो ये क्वेश्चन तुम पूछ के क्यों मेरा दिमाग खराब किया है भाई? आप जानते वो हो डाउट था कि सर, वो ना एक ना डाउट अलाउड ही नहीं है भाई। तुम क्या, मैं तुम्हारा क्या पर्सनल ट्यूटर बैठा हूं बैठ बैठ के कि आपका डाउट सॉल्व करता रहूंगा? आपको ये सब खुद समझना होगा। जेजेस डज नॉट लाइक स्पून फीडिंग। कोई शक? नो सर। तो समझ रहे हो? इसीलिए आपको ये खुद समझना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो भाई आप खुद Yes, जानते sir. हो, तो लूप ऑफ एनली तो छोटा सा होता है कॉर्टिकल में, तो उधर इतना लंबा स्टोरी होगा कैसे? तो इसलिए Yes, sir. जनरली ये जो खींचा हुआ स्टोरी है वो जेजेस के लिए है, जेजेस नेफ्रॉन्स या जेम नेफ्रॉन्स। Yes, sir. जेजेस बोलेगा तो जे के लिए बोलेगा ना। चलिए, तो बट वाटर कैन नॉट बी ब्रॉड बैक, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो पानी को हम नहीं ला सकते। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट ए ग्रेडियंट, हमने
फिर एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाया, इट स्टिम्युलेट्स द सिंथेसिस ऑफ क्या, सोडियम चैनल्स, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, सोडियम चैनल सिंथेसिस करेगा, ओके, एंड हेंस reabsorbs more sodium, ओके। तो इसको हम कौन सा मैकेनिज्म बोलेंगे, काउंटर रैस करंट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रैस मैकेनिज्म, ओके। सो वाया द रैस मैकेनिज्म, कॉमा stimulated via JGA, ओके। यस सर। देख रहे हो, सब मैं आपको बता चुका हूं कि नहीं। तो आपने नहीं नहीं बोला मतलब ये हो गया है गल्ला, आओ कुछ बुझलू। तो परना तुमने नो नहीं बोला, इसका मतलब ये मैं करा चुका हूँ। सर ये नहीं कराया है। अब रोने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ सोडियम चैनल्स एंड हेंस रीअब्सॉर्ब्स मोर सोडियम। कैसे, वाया रैस, एंड रैस को कौन स्टिमुलेट करेगा, जेजीए। तो जी हर जी। जगह जे है, जे जे जे, समझ में आया। तो दैट इज द केस, एंड हु विल सिंथेसाइज सोडियम चैनल्स, बताओ, सेम प्रिंसिपल सेल्स। कौन मतलब किसी दिला नहीं तमें लॉगिंग दिया। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आत्मन, इस मैडम को लेकर कुछ वन में छोड़ा हो, चलो मैडम को लेकर वन में छोड़ा, चलिए। तो समझ में आया, मैडम डरा रही है तेरे को। चलिए, तो हेंस रीअब्सॉर्ब मोर सोडियम वाया रैस मैकेनिज्म, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसीलिए सो साइमultaneous एक्शन ऑफ क्या, aldosterone and ADH helps in the process of osmoregulation, समझ रहे हो। तो इसीलिए साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड ADH helps in the process of osmoregulation, समझ में आया। So this is the process of selective reabsorption, okay। कोई डाउट है तो पूछो। तो देखो कितना है। तो अब आपका ये अगर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आता है तो कम से कम इतना तो लिखना पड़ूगा ना। कौन कहूचू पहलिया बताइए, Yes. तो लिखोगे कि नहीं। कि इतना लिखने से तुम लोग का कलेजा सूख जाएगा। एटमैन, विल यू राइट दिस मच और नॉट। नहीं सर, यही को हाँ? कंडेंस करके लिखेंगे। छोटा चलो सा। देखते हैं कितना कंडेंस कर लेते हो। चलिए, सो दिस नोट, स्कूल एग्जाम में अरे स्कूल एग्जाम में इतना लिख दोगे तो किसका कलेजा सूख जाएगा बताओ। चेक करने वाले का। चेक करने वाले का। उधर तो मुर्गा धुआं हो जाएगा टेंशन। चलिए, तुम लोग फिर भी काजू को लाइक करते हो, मुझे वही दुख होता है एक्चुअली। सर हम काजू को नहीं लाइक करते। करते हो मिथ्याम बता। नो सर। चलिए, तो हो गया। तो इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं। यस सर। बस, चलिए, तो हमारा सेकेंड स्टेप इज फिनिश्ड। यूरिया ट्रांसपोर्ट काउंटर करंट, इसको हम बाद में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग चले जाते हैं किधर, थर्ड स्टेप। तो स्टेप बी खत्म हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, स्टेप सी, है कि नहीं। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ट्यूबुलर सेक्रेशन। हाँ बोलो, स्टेप। कुछ पूछना है आपको सर पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। सर वो थोड़ा समझा सर दीजिए ये सर, रैश सर मैकेनिज्म। RAAS एंड JGA इसका फुल फॉर्म क्या है।
वो तो अब वो जजेस नहीं जानते हैं, सर बता दीजिए। तो हम कैसे बताएंगे बताओ। सर एटलीस्ट सर आप फुल फॉर्म जानते तो बता दीजिए। नहीं, और मैं सब बता दूंगा तो तुम पखाड़ खाने के लिए इधर आ गया है ना क्या? बताओ। तो व्हाट विल सब यू डू बताने माय के डियर? लिए तो यू ईट ओनली पखाड़ा? सब नहीं, बताने के लिए नहीं टेल बोले। सॉरी, यू टेल सॉरी। सॉरी सर। हाँ बस, तो तुम सॉरी बोल दिया मतलब तुम कबूल किया कि तुमको आता है गला। आओ को बनी। ओके चलो और बोलो। तुम लोग इतना क्यों जानना चाहते हो? एनसीईआरटी में तो कुछ दिया नहीं है, तुम लोग इतना जान के क्या करोगे बताओ? वो अननेसेसरी ज्यादा पाचन खराब होगा ना। कौन कह चुका सुब्रत? बेसी जान ले तो इंडाइजेशन हवा नहीं। नहीं सर। हाँ, तुम क्या करोगे इतना जानकर? वो तो सर काम आएगा ओलंपियाड के लिए, नेक्स्ट ईयर दूंगा। ओलंपियाड, अरे ओलंपियाड ओलंपियाड तो ये सब गारंटेड जरूरत है आपका, समझ रहे हो? चलो, जो लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी जैसे बग्स हैं, तो जो लोग जैसे ये जो अन्वेषा अन्वेषा लोग हैं, ये लोग क्या, ये लोग काजू किशमिश क्लास करके वही सब सीख लेते हैं, बस उनके लिए वो काफी है। और क्या, बट एक चीज याद रखिए, बच्चे ये भूल जाते हैं कि उनको मेडिकल पढ़ना भी है ना। कौन कहूँ तमें खाली नीट पढ़िबा ना मेडिकल पढ़िबा? मेडिकल। ताहले फिर वहां कैसे समझ में आएगा? तो वो बोलेंगे नहीं स्कूल वहां वाले के, भी नहीं समझते। वो बोलेंगे नहीं सर वहां के सर समझा देंगे। तो वहां के सर समझाएंगे ना क्लिनिक में जाएंगे? क्लिनिक में जाएंगे। तो अब सोच लो भैया। तो अब देख रहे हो, ये आपको मैंने डायग्राम दिखा दिया। सो दिस इज बेसिकली, हाँ बोलो क्या हुआ, दुख बताओ। अरे क्या हो गया बताओ, चलिए। सर हाँ बोलो। सर RAAS का फुल फॉर्म क्या है? ये है कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। यस, किसने बताया तेरे को काजू? नहीं सर, नेट में सर। एनसीईआरटी में है सर। सर नेट में सर। एनसीईआरटी में रैस का नाम है, काम नहीं है। यस बस नाम है बस। ताले कितने हवा। चलिए, तो ये देखिए दो बढ़िया बढ़िया फोटोज आपको दे दिया। एक्चुअली आप लोग ये मना कर रहे हो ना कि हमारे पास तो काजू नोट है, हम ये नहीं लेंगे, वरना ये सब आप ले सकते थे। तो आपको नहीं चाहिए ये सब, तो ये बिस गरीब बेचारा वो आत्मन लेगा और कोई नहीं लेगा। तो देख रहे हो, तो ये मैंने आपको क्या दिखा दिया, डीसीटी ये आपका हो गया क्या, एएलएच, थिक एएलएच, अर्ली डीसीटी। एंड ये हमने क्या दिखा दिया, लेट डीसीटी, एंटायर सीटी। तो समझ में आया? तो सारा स्टोरीज आपको इधर मैंने दिखा दिया, कोई शक? चलिए, तो अगर जिसको मिलेगा वो कर पढ़ सकता है। और क्या, अब हम चले जाएंगे थर्ड स्टेप में, दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ओके, नाउ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब क्या है बताओ? देखिए, मेन चीज क्या है, हम लोग जो नहीं ला पाए, सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, द थिंग्स विच वी कुड नॉट ब्रिंग बैक, तो उसको हम क्या करेंगे बोलो? जो चीज हम नहीं ला पाए उसको फिल्ट्रेट में, ओके, सपोज सम थिंग्स कैन नॉट कम वाया द फिल्ट्रेट, तो उसको हम सीक्रेट कर देंगे, Yes. समझला? तो लाइक दैट, क्योंकि हम क्यों नहीं लाए, व्हाई डिडंट वी ब्रिंग दीज थिंग्स? उसमें दो चीजें हैं, देयर आर टू थिंग्स। क्या दो चीजें हैं बताओ?